नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं इस समय हूँ सेक्टर 15 चंडीगढ़ के श्री सनातन धर्म मंदिर में और मेरे साथ हैं आचार्य पंडित अजय शर्मा जी। पंडित जी हमें आज पितृपक्ष के बारे में, पितृपक्ष से जुड़ी मान्यताओं के बारे में कुछ जानकारी देंगे। पंडित जी आपका सौगंध टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा हमें पितृपक्ष के बारे में बताइए। देखिए, पितृपक्ष एक बहुत पुण्य का समय होता है। ये जो 15-16 दिन होते हैं, ये बहुत ही जो है सुंदर और अच्छे दिन होते हैं अपने पितरों की पूजा करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि भगवान जो है जिसके पितर जो है नाराज होते हैं, उनका भगवान विष्णु भी उसका हेल्प नहीं कर पाते जब तक उनकी पितर जो है उनके पक्ष में नहीं होते, पितर खुश नहीं होते। इसलिए ये 15 दिन में जो है व्यक्ति को प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। जो है पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या तक हर व्यक्ति को अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए और जो है अमावस्या को विधि पूर्वक अपने पितरों का विदाई करना चाहिए। और जो है ये 15 दिन का बहुत ही जो है महत्व है। तो पंडित जी एक बात और बताइए, इसमें ऐसी मान्यता है कि इसमें हम नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए या कोई नया कारोबार बिजनेस नहीं करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो ये हमारी परंपराएं हैं, एक आपको हम बता दें, एक होती है वेद रीति, एक होता है कुल रीति, एक होता है देश रीति। कुल रीति और देश रीति ये कहीं लिखी नहीं होती है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। जो अब कुल रीति का मतलब ये हो गया, जो हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे थे, जैसे करते चले आ रहे थे, हम वैसे कर रहे हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए, ये मान्यता है लोगों में। और जो देश रीति है, देश में कब क्या, अब आप हरियाणा में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में चले जाएं, हर जगह अपनी अपनी रीति के अनुसार शादियां होती है, अपनी अपनी रीति के अनुसार जो है मुंडन संस्कार, सारा कुछ अपनी रीति के अनुसार करते हैं। और वेद तो हमारा कहता है कि 16 संस्कार है, जिसमें मुंडन संस्कार, ब्याह संस्कार और ये सारी चीज़ें जो 16 संस्कार है उसमें, तो वेद के जो हैं वो प्रमाण हैं। बाकी कुल का और देश रीति का प्रमाण नहीं है। अब ऐसा प्रमाण तो नहीं है कि हमें कोई चीज़ खरीदना नहीं चाहिए या कोई चीज़ लेना नहीं चाहिए या देना नहीं चाहिए। ऐसा प्रमाण अगर कहा जाए कि आप प्रमाण दिखाओ, तो दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। पर ये हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने वेदों का, शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, शायद उनको ज्ञान भी हो कि शायद ऐसा कहीं लिखा हो कि खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन हमारी जो रीतियाँ चली आई हैं, जो हमारे कुल के लोग, जैसे हमारे बाबा जी, दादाजी, परदादा जी, हमारे पिताजी जैसे करते चले आए हैं कि हमें पितृपक्ष में कोई नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए, कोई ज़मीन, सोना, जायदाद या कोई ऐसी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, किसी गृह आरंभ नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसा। पर दूसरी बात अभी ये भी देखें तो हमारे पंचांगों में भी कोई इसका जो है मुहूर्त देखा जाए तो कोई मुहूर्त नहीं मिलता है। जैसे गृह आरंभ करना है, जैसे जो है गृह प्रवेश करना है, शादी करना है, विवाह करना है, मुंडन करना है, संस्कार करना है, तो अब ये हमारे पंचांगों में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि करना है। अच्छा, अब कुल के जो हमारे माता पिता या हमारे जो बुजुर्ग लोग यही करते चले आए कि हमें कोई नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अब वही मान्यता है, जो जैसा हमारे बुजुर्गों ने किया है वैसा ही हम करते चले आ रहे हैं। बाकी प्रमाण की बात है तो हम लोग इतना अध्ययन भी नहीं किए कि जो हम आपको पूर्ण रूप से आपकी संतुष्टि करा सकें। बाकी ये है कि जो हमारे विद्वान लोग हैं उनको ज़्यादा ज्ञान है इसके बारे में। समय के साथ जो हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है, तो आजकल ऐसा भी माना जाता है कि हम जो समय के अनुसार, ठीक है वो आपने बात कही कि सोना, चांदी, जायदाद या बड़ी वस्तुएं नहीं खरीदते, लेकिन रोज़मर्रा के जो हमारे काम हैं, छोटे मोटे कपड़े हैं, वस्त्र हैं, तो इतना कोई परहेज भी नहीं है आजकल।
देखिए ऐसा है कि जो छोटी छोटी घर की वस्तुएं हैं, घर के प्रयोग वाली वस्तुएं हैं, वो तो खरीदनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो घर का परिवार कैसे चलेगा? अब रोज़ दूध लाना है, अब वो भी तो एक या थोड़ी छोटी मोटी कोई वस्तुएं हैं जो घर में आवश्यकता है, अभी ज़रूरत है, तो उसको लाना तो पड़ेगा ही। तो वो इतना तो हम नहीं कह सकते कि जो है सारा कुछ बाध्य है। सारी चीज़ों को हम बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी बुजुर्ग भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उस पे हमें, जैसे हर चीज़ तो हम पंडित जी से पूछ के या मुहूर्त देख के तो नहीं करते ना। जैसे घर में कोई हमें बच्चे के लिए या अपने लिए किसी के लिए कपड़ा खरीदना है, तो उसके लिए मुहूर्त तो नहीं देखते ना, तो वो तो करना पड़ता है, वो मजबूरी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ हैं सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 16 के पंडित विजेंद्र नोटियाल जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सौगंध टीवी में। स्वागत, धन्यवाद जी। पंडित जी, हमें ये बताइए कि जैसे आजकल पितृपक्ष हैं, तो इसमें ऐसी मान्यता है कि हम जो भी शुभ कार्य हैं, नई वस्तुएं, नए वाहन ऐसे नहीं खरीदते, लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे थोड़ा थोड़ा समाज में परिवर्तन होता है, आधुनिकता आ रही है, तो लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कोई कुछ जो चीज़ें हैं ऐसे वर्जित भी नहीं हैं। तो ऐसे में क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या नहीं खरीद सकते हम, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आजकल पितृपक्ष चल रहा है जो 21 तारीख तक रहेगा। पितृदेवताओं को नमन करते हुए सबसे पहले इन पितृदेवताओं को ओम देवताभ्या पितृभ्याश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। सब पितृदेवताओं को नमन करते हुए, तो ऐसी मान्यता क्या है कि कुछ नई वस्तुएं नहीं खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी रोज़मर्रा की जैसे वस्तुएं होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम खरीद सकते हैं, लेकिन कोई मंगल कार्य, शादी ब्याह, मुंडन या घर लेना या ज़मीन लेना, इन शुभ कार्यों के में जो है थोड़ा वर्जित माना गया है। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो हम सब खरीद सकते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं अपने जो रोज़मर्रा की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण कोई विशेष की हाँ ये जो है हम कुछ नई वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं या इन वस्तुओं को से जो है बिल्कुल हमें परहेज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हैं। और ये भी हमारे पितृदेवता हैं, पितृदेवताओं का जो है इनका अलग महत्व है, और पितृदेवताओं का जो है पूजन का अवश्य, तर्पण पूजा अवश्य, आशीर्वाद जो है इन पक्ष में जो है लेना चाहिए, क्योंकि साल भर में ये हमारे पितृदेवताओं का विशेष आशीर्वाद लेने का दिन होता है। इस सभी से प्रार्थना है कि ऐसा कुछ नहीं, वस्तुएं लें रोज़मर्रा की, लेकिन मंगल कार्य, शुभ कार्य जो है विशेष होते हैं उनका थोड़ा परहेज रखें। और फिर आगे नवरात्रे भी हैं जो ज़्यादा दूर नहीं है, लोग फिर विचार ये भी होता है कि आगे नवरात्रे शुभ दिन आ रहे हैं, तो उनमें हम जो हैं नए वस्तुएं कुछ लेना है, मंगल कार्य को करना, तो नवरात्र में कर सकते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट संतांशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।